जो बीजेपी की चुनौतियों में जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें है कि स्थानीय मुद्दों से कनेक्ट करना, क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना, ठीक वैसे ही जैसे पीडीपी के साथ किया। और फिर अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी अच्छा है कश्मीर में और वो सरकार में भी रह चुकी है, तो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना। उत्तर में तो आप क्षेत्रीय दलों को परिवारवाद कह के बाहर निकालेंगे, लेकिन वहां पर अभी आपको अंदर पेनिट्रेट होने के लिए क्षेत्रीय दलों का साथ चाहिए और स्थानीय नेतृत्व को प्रोत्साहित करना। तमिलनाडु का अगर हम जिक्र करें तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी बहुत उम्मीदों से अभी काम कर रही है, उम्मीदों के साथ पहले भी चुनाव में उतरी थी, लेकिन वहां पर अगर एआईडीएमके के साथ वो जाती तो आज नतीजे कुछ और होते। अब छोटी पार्टियों को अपने साथ जोड़कर जनाधार बढ़ाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ये कोशिश भी करना कि उन पार्टियों को अपने साथ विलय कर लिया जाए या उनके संगठन को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। इसके साथ साथ डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग जैसी रणनीति भी बनाई जा रही है। और इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के हर राज्य में ऐसी जातियों या समुदाय को अपने साथ करने की भी कोशिश होगी जो वहां समीकरण बना या बिगाड़ सके। जैसे उदाहरण के तौर पर केरल में ईसाई समुदाय के वोटर को अपने साथ लाना, जिसके लिए आरएसएस लंबे समय से काम कर रही है। और हाल ही के क्रिसमस में जो पिछले साल गया, उसमें दिल्ली में प्रधानमंत्री क्रिसमस के सेलिब्रेशन में शरीक भी हुए। तो वहीं तमिलनाडु और कर्नाटक में उन जातियों को अपने साथ लाने का काम जो बीजेपी को गांव-गांव घर तक एक्सेप्टेंस दिला सके, क्योंकि आमतौर पर हर राज्य में कम से कम 2 जातियां ऐसी होती हैं जो मिलकर किसी को सत्ता की चाबी थमा सकती हैं या सत्ता से बाहर कर सकती हैं। तो बीजेपी उन्हीं जातियों में से एक को अपने साथ करने की रणनीति पर काम कर रही है और इसमें अगले अध्यक्ष की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती है। तो बीजेपी मिशन मोड में, एक्शन में है। अध्यक्ष का चुनाव तो बस रिक्त स्थान की पूर्ति भर है। असल मिशन है चप्पा चप्पा भाजपा, ताकि पूरी हो सके मोदी की इच्छा और मोदी पूरी कर सके संघ की इच्छा।